चीज़ों को समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ है वो पूरी इसी तरीके से वर्क करेगी। अभी मैं आपको इसको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ यूज़ करके इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन इसके अंदर अप्लाई होगा। तो 15 मिनट पे चला जाता हूँ मैं अभी। 15 मिनट पे गया मैं, यहाँ पे अभी आपने देखा कि अपना जो है ये तो आपको इजी था। ये आपको जरूरी नहीं है कि ज्यादातर आपको एशियन सेशन ही कंसोलिडेशन में देखने को मिले, हो सकता है लंदन सेशन कंसोलिडेट में मिल जाए। वो चीज़ अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसका। ठीक है, अभी एशियन सेशन देखो, यहाँ पे एशियन सेशन ने क्या किया, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं दिया, एक कंसोलिडेशन में ही रहा ओवरऑल। लंदन ने क्या किया, हाई ऑफ द डे बना दिया। यहाँ पे हाई ऑफ द डे बनाने के बाद हमें पता है कि भाई ओवरऑल सेलिंग है, हाई ऑफ द डे बन चुका है। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट और सेलिंग ही आएगी। और सेम वही चीज़ न्यूयॉर्क सेशन ने की, रिट्रेसमेंट किया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तक गया, उसके बाद एक एक्सपेंशन दिया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे यहाँ पे मैंने क्या किया। कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। समझो यहाँ पे कंसोलिडेशन, स्वीप, इसने एसीए का हाई ले लिया, लंदन ने एसीए का हाई ले लिया। कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, सेलिंग का एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, जो अभी अब मैंने आपको ऊपर सीरीज बताई, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है लगी है। अभी मैं आपको इसके साथ साथ एक और एग्जांपल बताऊं, तो 1 मिनट ये वाला देखो आप। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि जो है सेशंस के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, काम इसका ओवरऑल जो है वही रहने वाला है। यहाँ पे आप देखो, इसने क्या किया है, एशियन सेशन ने पहले ही हाई ऑफ द डे बना दिया। एशियन सेशन ने पहले ही जो है एक मूवमेंट दे दिया, हाई ऑफ द डे बना दिया इसने। ठीक है, इसने जो है ओवरऑल इसका हाई ऑफ द डे बना दिया है। एंड उसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है, स्वीप, ये रहा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आया, इसने पहले इसका हाई ऑफ द डे बना दिया। हमें पता है भाई ओवरऑल मार्केट के अंदर सेलिंग है, तो हाई ऑफ द डे बनेगा। हाई ऑफ द डे बन गया, उसके बाद 1 मिनट जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, हाई ऑफ द डे बनने के बाद मार्केट ने क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन करेगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट इसने कैसे की, रिट्रेसमेंट जैसे ही अपना जो है न्यूयॉर्क को है ओपन होता है यहाँ पे। ठीक है, न्यूयॉर्क से हमें पहले ही रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो जो बीच का अमाउंट, ये जो अपना बीच का जोन रहता है, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी होती। हमें जो ट्रेड करनी होती है वो रहती है सेशंस के अंदर ही हमें ट्रेड करनी होती है, बीच के अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी होती। तो इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे ना क्या हुआ, एशियन सेशन ने हाई ऑफ द डे बना दिया। एंड जैसा कि जो इसका जो है पूरा वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, एक सीरीज चलती है। हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे बनने के बाद मार्केट क्या करता है, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन करता है। रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन वो करता है। तो इसने क्या किया, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे बनाया। लंदन सेशन में क्या किया इसने, रिट्रेसमेंट करी एक, लंदन सेशन में एक इसने छोटा सा एक्सपेंशन दिया, और उसके बाद क्या करी, रिट्रेसमेंट करी और लंदन हाई ले लिया। रिट्रेसमेंट करने के बाद जो है एक्सपेंशन आ गया इसके अंदर। हमने जो इसके अंदर ट्रेड पकड़नी थी वो न्यूज, यहाँ पे ये पूरी न्यूज की कैंडल थी, तो इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे पकड़नी थी, जस्ट इसका हाई स्वीप हुआ। यहाँ पे जो भी हमें 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, 100% ऑर्डर ब्लॉक एफईजी मिल रहा होगा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमने वहां से जो है ये ट्रेड पकड़नी थी। तो सेम चीज अभी समझो क्या हुआ इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, सेम चीज अभी समझो सीरीज के हिसाब से क्या बोलता है चीज, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन, यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, स्वीप, एक्सपेंशन। ठीक है, उस एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर एक्सपेंशन। और एक एक सेकंड जस्ट, ज्यादातर देखो ये अपना जो है लंदन क्लोज में भी एक जो है हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। बट जो है अगर आपने न्यूयॉर्क में ट्रेड पकड़ लिया तो इतना कुछ जरूरत नहीं है कि हमें लंदन क्लोज में भी जो है ट्रेड करना पड़े। तो अभी ओवरऑल समझो, अब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सेशंस के नाम आगे पीछे हो सकते हैं, सीरीज वही चलेगी। अगर इसने कंसोलिडेशन दिया है तो ये हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे बनाएगा, और ये रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन देगा। ठीक है, तो ये चीज कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। इसमें क्या हुआ, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे हमें मिल गया, उसके बाद हमें पता है रिट्रेसमेंट और मार्केट एक्सपेंशन करेगा। अभी लंदन सेशन ने क्या किया, लंदन सेशन जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, एंड इसने जो है इसके बीच में ही एक रिट्रेसमेंट दे दी। तो उसके बाद इसने इसको स्वीप किया और डायरेक्टली डाउन आ गया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो चलो तो मैं थोड़ा सा आपको इजी बताता हूँ, थोड़ा सा इजी आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। तो इस वाले पॉइंट पे देखो, थोड़ा सा इजीली अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये आप देख सकते हो, एशियन सेशन रेंज में, एशियन सेशन है, एशियन सेशन रेंज में, ओवरऑल कंसोलिडेशन में एशियन सेशन, अपना एशियन सेशन ओपन होता है 8 बजे सुबह के टाइम पे।
तो एशियन सेशन कंसोलिडेट में लंदन सेशन गया, ओवरऑल बायर्स डाउन के हैं, हाई ऑफ द डे बना दिया लंदन ने। अभी हाई ऑफ द डे बनाने के बाद हमें क्या पता लगता है कि भाई अभी मार्केट क्या करेगा, जो न्यूयॉर्क सेशन है वो रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन देगा, तो हमें सीधी सी बात है एक्सपेंशन पकड़ना है। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस भाई छोटे मोटे 30-40 पिप में आके मर जाओ, या फिर आप जो है एक बड़ा मूवमेंट पकड़ लो, 100-150 पिप, 200 पिप, 300 पिप का एक बड़ा मूवमेंट पकड़ लो, तो वो आपके ऊपर रहता है। तो दैट्स वाई आपको जो है डेली प्रोफाइल पता होनी चाहिए। एशियन सेशन ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे, लंदन सेशन ने क्या किया, अपसाइड गया, इसको स्वीप कर लिया, अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद हाई ऑफ द डे बनाया, हाई ऑफ द डे बनाने के बाद मार्केट में यहाँ पे देखो, उसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे अपना जो है न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है। एंड वो क्या करता है, यहाँ पे ये ओपन हुआ, रिट्रेसमेंट अपसाइड तक रिट्रेसमेंट, एंड यहाँ का जो ये पीओआई है, तो ले लो छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन करोगे तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके टैप होता है, एंड जो है यहाँ से अपनी जो ट्रेड बनती है वो सेलिंग बनती है। नहीं तो ये एफवीजी अगर आप लेना चाहो तो एक ये बीपीआर इस वाले पॉइंट पे बन रहा है, ये बीपीआर आप पकड़ सकते हो। देखो इस बीपीआर से ऊपर एक भी कैंडल है जो क्लोज नहीं हुई, एंड इसी के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई, इसी के बेसिस पे हमने जो है एसएल इसके स्विंग तक के यहाँ का, और टारगेट फर्स्ट लिक्विडिटी ये, सेकंड लिक्विडिटी ये, हमने जो है टारगेट यहाँ तक का अपना जो है टारगेट पकड़ा। तो इजी, बस देखो ये इतना इजी होता है बस एक्सपेंशन पकड़ना, कोई मुश्किल बात नहीं है ये सारी चीज, बस आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है, इतनी कुछ मुश्किल चीज नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और अगर इसका एग्जांपल दिखाऊं तो इस वाले पॉइंट पे आप एक बार जाके देखो, ये रहा, एक मिनट, यस, एक मिनट, जस्ट इस वाले पॉइंट पे देखो आप, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, ओवरऑल यहाँ पे आपको बायर्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है एक क्लीन लो, जिसको मार्केट जो है हंट करने आएगा ही आएगा, ये रहा क्लीन लो। ओके, इसने वैसे इसकी लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि पहले एक और आपको दैट्स वाई बोलते हैं इसको बायर्स के साथ मिक्स करना है, इसके यहाँ पे अभी आपको साइड इफेक्ट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको वो थोड़ा सा देखने में इजी लग रहा होगा कि भाई डायरेक्टली इसने ये कर दिया वो कर दिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये दो यहाँ पे क्लीन आए थे, क्लीन लो थे, सॉरी क्लीन लो थे, मार्केट ने क्या किया इसको स्वीप कर दिया है। अभी इसको स्वीप किया तो सीधी सी बात है भाई मार्केट जो है अपसाइड की लिक्विडिटी लेगा, दैट्स वाई जो है अपनी शॉर्ट टर्म के लिए, मैं आपने देखा हो कई बार मैं काउंटर ट्रेड पकड़ता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, बायर्स में चेंज करता हूँ मेरे, तो उसका रीजन यही होता है, या तो इसके सामने कोई बड़े टाइम फ्रेम की पीओई रहती है, या तो ये क्या करते हैं किसी स्विंग की लिक्विडिटी लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये अपसाइड में जाता है और फ्यूल कलेक्ट करने के लिए। अब इसने इसकी लिक्विडिटी ली तो बिग प्लेयर्स के पास जो है इनफ जो है फ्यूल था मार्केट को अपसाइड में डालने के लिए। तो अभी मुझे पता था कि भाई मुझे जो है यहाँ पे एक बाइंग करनी है। एशियन सेशन देखो, एशियन सेशन ने क्या किया है, एशियन सेशन कंसोलिडेशन सेम वही, आपको ज्यादातर एशियन सेशन कंसोलिडेशन में ही देखने को मिलेगा, कुछ चांसेस होते हैं, ज्यादातर चांसेस में आपको जो है एशियन सेशन कंसोलिडेशन में ही देखने को मिलेगा, बट कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है एशियन सेशन में है एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, तो उस दिन हमें अपनी जो है ट्रेड उसके अकॉर्डिंग प्लान करनी होती है। तो एशियन सेशन कंसोलिडेशन, अभी सीधी सी बात है भाई, हम देख रहे हैं लंदन सेशन में ना इसने इसका जो है लो ग्रैब कर लिया है, अभी आप क्या करोगे, इसके और लो तक का तो वेट नहीं करोगे, नीचे तक का इसने लो ग्रैब किया है तो ऊपर तक का तो भाई ये जाएगा, ऊपर तक के ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तक जाएगा, या फिर ऊपर तक का जो है ये जो है लिक्विडिटी वो ग्रैब करेगा ही करेगा। अगर वो यही, दैट्स वाई मैं बोलता हूँ बंदे कंसेप्ट को सीख लेते हैं, बट उसमें क्या है छोटी सी गलती कर देते हैं, जो चीज़ मैंने पहले बताई है उनको भूल जाते हैं, तो यही गलती करते हैं बंदे ज़्यादातर, मैंने देखी है बहुत बार, यही बंदे ज़्यादातर गलती करते हैं। एंड ऊपर की साइड पे एक देखो छोटा सा वॉल्यूम इनबैलेंस भी है, तो मार्केट को सीधी सी बात है हमें हमारे बायर्स मिल रखे हैं कि भाई अप साइड में ही इसको मूव करना है। वैसे ओवरऑल जो है ओवरऑल सेलिंग का मार्केट है, बट हमें क्या करना है, एक जो है काउंटर ट्रेड में बाइंग चाहे तो बाइंग पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मिक्स करनी है, यही चीज इसका साइड इफेक्ट है, बंदे भाई अंधों की तरह अप्लाई करने लग जाते हैं चीज, अभी अपना जो है बड़ा टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट है उसको साथ नहीं रखते, तो ज्यादातर गलती यही करते हैं बंदे। एंड अभी आप मंडे को देखोगे तो मंडे को भी मैंने खुद गलती करी थी ये वाली, कि मैंने जो है मेरे बड़ा टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा, एंड मैं इसी के अंदर ट्रैप हो गया, तो मंडे को मैंने खुद भी ये गलती करी थी, दैट्स वाई आप ये गलती ना करो, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे लंदन ने देखो, ये अपना जो कल का अपना लंदन का लो, न्यूयॉर्क का लो, ओवरऑल रिलेटिव इक्वल जो अपने लो थे वो इसने ग्रैब कर लिए लंदन सेशन में, एशियन कंसोलिडेशन लंदन सेशन ने ये ग्रैब कर लिए, तो सीधी सी बात है हमें अपना जो है लो ऑफ द डे मिल चुका है, सीधी सी बात है भाई लो ऑफ द डे हमें मिल चुका है, अभी हमें वेट करना है
लंदन से, ओ सॉरी, न्यूयॉर्क सेशन का। और हमारा जो टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा ये वाला, इसका जो है हाई वाला पॉइंट, हाई वाला स्विंग अपना जो है टारगेट, इसका जो है फाइनल टारगेट रहेगा। इस वाले पॉइंट पे देखो मार्केट ने क्या किया, अप साइड जा रहे हैं, इनबैलेंस यहाँ यहाँ तक भी हमें कोई इनबैलेंस नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पे हम ट्रेड अपनी प्लान नहीं करेंगे। स्टिल यहाँ तक कोई इनबैलेंस नहीं है। इस वाले पॉइंट पे देखो, स्टिल इस वाले पॉइंट तक कोई इनबैलेंस नहीं देखने को मिला। इस वाले पूरे पॉइंट पे हमें मार्केट क्या करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मैंने आपको बताया था, याद करो। तो इस वाले पॉइंट पे क्या करता है कि एफवीजी आती है, टैप नहीं हुई, ऊपर जाने के बाद एक बीपीआर आता है, ऊपर जाने के बाद एक ये बीपीआर आता है, बैलेंस प्राइस रेंज आती है। एंड ये अपना एक वो क्या बोलते हैं उसको, हाई क्वालिटी वाला, आप इसको सेटअप बोल सकते हो, हाई क्वालिटी वाला है, यहाँ पे एक जो है सेटअप बनता है, और इसके ऊपर आप जो है अपनी ट्रेड बनाते हो। एक मिनट, इसके ऊपर आप जो है अपनी ट्रेड बनाते हो, ऐसे कुछ। एंड इसके साथ साथ आपको ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो भी ध्यान रखनी है, एंड यहाँ का आपका जो है टारगेट वो डन हो जाता है। इसके साथ साथ ना सबसे मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे मेन चीज आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। अगर आप किल जोन्स में ट्रेड करते हो तो आपको क्या करना है, अपना जो प्रीमियम डिस्काउंट है वो भी देखना है। पीडीआरएस जो अपने हैं, पीडीआरएस वो भी देखने हैं। तो सीधी सी बात है भाई, मैं बाइंग कर रहा हूँ तो मैं जो है बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरएस ढूंढूंगा। 15 मिनट 30 मिनट पे जो भी है आपका स्विंग टू स्विंग आपको जो है फिर मार्क करना है। और सीधी सी बात है भाई, आपको अगर बाइंग पकड़नी है तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट वाले जोन से बाइंग पकड़नी है। ये चीज मैंने बताई, ये चीज भाई बहुत बंदे भूल जाते हैं। बहुत बंदे आके बोलते हैं अरे भाई हमने यहाँ से ऊपर से बाइंग पकड़ी थी। भाई सीधी सी बात है भाई, बाइंग करोगे तो डिस्काउंट में आके बाय करोगे ना, ऊपर से बाय करने का क्या मतलब बनता है, जब मार्केट ऑलरेडी हाई पे है उसके ऊपर बाय करने का मतलब नहीं बनता, डिस्काउंट पे बाय करने का मतलब बनता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे देखो मार्केट क्या करता है, इसको टैप करता है, और एंड ये हमारा जो है कि डिस्काउंट का जोन था। हम इसके ऊपर अपने आके ट्रेड लेते हैं टारगेट ऊपर तक का, एक ही दो कैंडल में। ठीक है, देखो इस वाले पॉइंट पे एक ही दो कैंडल में टारगेट मिल जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, न्यूयॉर्क ने क्या किया अपना, न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ एंड न्यूयॉर्क ने एक डायरेक्टली एक एक्सपेंशन दे दिया, क्योंकि लंदन से पहले रिट्रेसमेंट मिल गई, न्यूयॉर्क ने डायरेक्टली एक्सपेंशन दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, बिल्कुल ईजी है ये सारी चीज़ें समझनी। एंड आपने देखा